नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर महम से बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री के गांव निंदाना में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बड़ी और अहम खबर, 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस दौरान 2 की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। घायलों को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मौके पर दलबल के साथ पुलिस भी पहुंच चुकी है और साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। बता दें कि आपसी रंजिश के कारण यह फायरिंग हुई, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो चुकी है और 2 को जो घायल हैं उनको रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया है और इलाज उनका पीजीआई में चल रहा है। वहीं बता दें आपको, अंधाधुंध फायरिंग आपसी रंजिश के कारण हुई थी। हालांकि पूरे जो घटनाक्रम है उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या आपसी रंजिश थी, लेकिन आपसी रंजिश का कारण यहाँ पर बताया जा रहा है और मौके पर दलबल के साथ पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे साक्ष्य जुटाने में यहाँ पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है और आगामी कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। ये निंदाना गांव में जो बाईपास है उससे 2 एकड़ के अंदर जो खेत हैं वहाँ पर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 2 लड़के एक्सपायर हो गए हैं और 2 इंजर्ड हैं। पुलिस मौके पहुंची है और जो मृतकों के परिजन हैं वो मौके पहुंचे हैं। जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। मृतकों घायलों की पहचान हो चुकी है? हाँ, मृतकों की जो और घायलों की पहचान हो चुकी है। मरने वालों में जो एक विकास है, एक अंकुश है और जो इंजर्ड हैं उसमें एक सुमित है और एक लड़का। और अभी जो आई विटनेस हैं, देखने वाले हैं, 3-4 आदमी बता रहे हैं और एक गाड़ी में आए हैं। तो अभी हमारी जो टीमें हैं वो भी हमने लगा दी हैं और आरोपियों की जल्द पहचान करेंगे। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी की 644वीं जयंती के मौके पर रोहतक में पूरी धूम रही और इस दौरान रोहतक के पहाड़ा मोहल्ले के वाल्मीकि मंदिर में जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को देसी घी के हलवे का प्रसाद भी बांटा गया और शिरकत करने आए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, रोहतक के कांग्रेस से एमएलए बेबी बत्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं यहाँ पहुंचे और उन्होंने गुरु रविदास जी को नमन किया और इस मौके पर सभी ने गुरु रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने और उनके दिखाए गए रास्ते पर ही चलने के लिए लोगों से अपील की। शिरोमणि गुरु संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे को तो वो बात याद आती है कि जब व्यक्ति का मन पवित्र होता है, रविदास जी कहते थे सब कुछ पवित्र। 145वीं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर लख लख बधाई। वाल्मीकि समाज की तरफ से और रविदास समाज की तरफ से और कबीरदास समाज की तरफ से सभी देशवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के मौके पर पूरे रोहतक में धूम रही और लगातार अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रोहतक के चिन्नोट कॉलोनी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और उन्होंने गुरु रविदास जी को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पित भी किए। वहीं रोहतक के महम में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में शनिवार को नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने किया। उद्घाटन समारोह में सांसद के साथ पहलवान योगेश्वर दत्त को भी आना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते वो यहाँ नहीं पहुंचे। वहीं सांसद स्कूल में पहुंचे तो किसानों ने गेट पर काले झंडे दिखाए और नारेबाजी भी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर ही सड़क पर बैठ गए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा को कबड्डी मैच के अलावा अनेक गतिविधियों में बतौर मुख्य अतिथि बच्चों की हौसला अफजाई करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जल्द ही कार्यक्रम में से उन्हें जाना पड़ा। स्कूल गेट से निकलने के बाद किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को भी घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने गाड़ी पर थप्पड़ बरसाए और रास्ता भी रोक लिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सांसद को वहां से निकाला। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक महम चौबीसी में बीजेपी और जेजेपी नेताओं को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इस दौरान सांसद जांगड़ा ने नई शिक्षा और स्वास्थ्य नीति का गुणगान किया। इसको किसानों में गाड़ी चलाना कौन सा है? इसको किसानों की बात सुननी चाहिए। दिलान जांगड़ा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का काम करता है। आज इस भाई की जान जाते जाते बची है जो किसान परिवार से आते हैं और ये इसका काम है, तो इसको जांगड़ा को भुगतना पड़ेगा। किसान इसका जवाब देंगे आने वाले। वहीं खबर हरियाणा के जिले हिसार से है, जहां पर लोहारियां चौक पर सीवरेज लाइन की सफाई करने उतरे एक युवक की मौत हो गई है। करीब 9 घंटे बाद शनिवार दोपहर को उसका शव सीवरेज लाइन से निकाला गया। मौत जहरीली गैस से हुई। उसे बचाने उतरा युवक भी बेहोश हो गया था, जिसे निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दरअसल शुक्रवार देर रात जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाहौरिया चौक पर सीवरेज की सफाई का काम करवाया जा रहा था। 22 साल के विक्रांत भी मौके पर काम करने पहुंचे थे। लापरवाही ये रही कि वो बिना सुरक्षा किट पहने सीवर की सफाई करने के लिए 3 फुट चौड़े और 18 फुट गहरे मेन होल में उतर गया। उतरने के बाद जब काफी देर तक विक्रांत की कोई आवाज नहीं आई तो एक अन्य युवक अनिल उसे देखने के लिए उतरा, लेकिन अंदर जाकर वो भी बेहोश हो गया। अनहोनी की आशंका से अन्य कर्मचारियों ने विभाग अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही अनिल को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद विक्रांत को बचाने का अभियान शुरू हुआ। शनिवार दोपहर 1 बजे तक बचाव कार्य जारी रहा और करीब 1 बजे विक्रांत का शव बरामद हुआ। सर्व कर्मचारी संगठन और नगरपालिका संघ ने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि बिना सेफ्टी के अंदर डालना, सीवर के अंदर डालना भाई गैर कानूनी है, तो उनको डाला ही क्यों? और फिर जिस ठेकेदार ने ये जो हरकत की है उसको सजा होनी चाहिए और जिन्होंने इनको ठेका दिया है ठेकेदार को उनको भी सजा होनी चाहिए। और जो हमारे जो भाई गुजरा है इस सीवर के अंदर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि ये योद्धा है, देश के योद्धा है। कोरोना की महामारी में इन्होंने बहुत सा काम किया है कि ये देश के योद्धा है। तो इन योद्धाओं को, जो हमारे जो शहीद हो गया योद्धा, इनको 20 लाख रुपए का जुर्माना देना चाहिए और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। वहीं देश भर में कोरोना महामारी के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर न्यूज इंडिया की टीम ने रोहतक के होली हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निदेशक और एमडी डॉक्टर आदित्य बत्रा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब कोरोना महामारी के केस दिनों दिन बढ़ने लगे हैं। लोग इसे हल्के में ना लें और पहले ही तरह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और बार बार हाथ मुंह को धोते रहें, ताकि कोरोना के बीमारी के लक्षण ना तो पैदा हो और जो इजाफा कोरोना को तेजी से बढ़ रहा है उसे भी रोका जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना के केसेस एक बार विश्व भर में और हमारे देश में घटने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं। बहुत सारे नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसी भी बड़ी पुख्ता रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। इससे कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं आने की या मौतें होने की आशंका ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपको पहले जिस तरीके से आप प्रिकॉशंस लेते थे, मास्क लगाते थे और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखते थे, उन सब चीज़ों से आप कोरोना से बचने का पूरा प्रयास करें। और अगर कोई सिम्टम लक्षण आपको बुखार के, खांसी के, शरीर टूटने के, सिर दर्द के या ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से जाके उसका परामर्श लें, उसका इलाज कराएं और उसका टेस्ट कराएं। वहीं कोरोना को लेकर प्रशासन भी लगातार सख्त है और इसी कड़ी में शहर के मेडिकल मोड़ पर भी रोहतक पुलिस अधीक्षक एसपी शर्मा के आदेशों के अनुसार नियमित रूप से गाड़ियों के चालान काटे गए। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था और जिनकी गाड़ी बिना कागज की थी उनके चालान काटे गए हैं। वहीं इस दौरान जब जांच की गई तो एक युवक को शक के आधार पर जब पुलिस ने रोका तो उसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ, जिसके बाद मौके पर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पत्ती है, मेरे ख्याल में चेक किया था हमने, डाउट लग गया इसके ऊपर। हम एक्टिवा को रुकवाया, कागज लिए इसके और फिर इसको हमने थोड़ा शक्की नज़र से दिखाई दिया कि इसके पास कुछ न कुछ मिल सकता है। तो इसकी चेकिंग चलेगी। हाँ, पैंट की दानी थी अच्छी है ना, तलाशी लेने के बाद अब इसको पीजीआई थाना में लेकर जा रहे हैं और जो ना वहाँ थाने वाले कार्रवाई करेंगे। वहीं भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर पूर्णिमा के मौके पर संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए मंदिर के मैनेजमेंट ने बताया कि सुबह 108 सुंदरकांड हवन के साथ श्री बालाजी महाराज का संकीर्तन और भंडारा किया गया। श्री नन्हा पहलवान सांपला, किशोरी कनिष्का दिल्ली से, रामू रोहद नगर से और शिव कुमार रंगीला सांपला के भजनों पर भक्तों ने मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे। धाम पर हर महीने की पूर्णिमा को संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। साथ ही प्रत्येक रविवार को धाम पर दोपहर 12 से 3 बजे तक कीर्तन और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाता है। वहीं रोहतक के जींद बाईपास रोड पर स्थित गीता मनीषी राधागिरी धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत श्री भगवत धाम आश्रम में आज श्री हरि कथा का
रसपान और संकीर्तन का आयोजन किया गया। ये कीर्तन साध्वी गीता मनीषी राधागिरी जी के द्वारा किया गया। इस दौरान साध्वी गीता मनीषी राधागिरी जी ने बताया कि इस दिन श्री हरि सत्यनारायण की कथा सुनने से लाभ मिलता है। सत्यनारायण की कथा को श्रवण और आयोजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही सुख शांति बनी रहती है। स्वयं नारायण जब इस धरा पर मनुष्य बन करके आए, अवतार लेकर के आए, उन्होंने भी गुरुओं की शरण पाई। तो सत्य का सानिध्य करना, सत्य का जो ज्ञान दे दे, जो परमात्मा की चर्चा करे, वो गुरु अवश्य धारण करे महाराज। क्योंकि हम अपने जीवन में पता नहीं किस किस समय में किस किस परिस्थिति में जाते हैं, हमारा मन का भटकाव होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।